देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी राजसमंद से आ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर महावीर इंटरनेशनल के संभागीय अध्यक्ष वीर निर्मल सिंघवी की प्रेरणादायी यात्रा राजसमंद पहुंची। संस्थान ने पर्यावरण संरक्षण के तहत दोपहर 2 से 4 बजे तक एसी बंद रखने का अनूठा अभियान चलाया। इस दौरान अतिथियों द्वारा पौधारोपण कर विशेष पोस्टर का विमोचन भी किया गया। संभागीय अध्यक्ष सिंघवी ने सेंटर द्वारा 600 से प्लस दिव्यांगों को सहायता और दंत शिविरों की सराहना करते हुए इसे सच्ची महावीर आराधना बताया। कार्यक्रम में लाइफ सेविंग किट, बेबी किट, जिससे निःशुल्क कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का आह्वान भी किया गया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। करौली शहर में बढ़ते सड़क हादसे और यातायात नियमों की अनदेखी को रोकने के लिए शनिवार को गुलाब बाग क्षेत्र में पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम और कोतवाली थाना अधिकारी नोबेल सैनी के नेतृत्व में बिना हेलमेट, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर नकेल कसी गई। इसके साथ ही वाहनों पर जाति नाम या पदनाम लिखे होने पर भी सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 50 से अधिक वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत चालान और जब्त की कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये क्या है कि जो भी वाहन है जिन्होंने काली फिल्म लगा रखी है, प्रेशर हॉर्न लगा रखे हैं या नंबर प्लेट जिसको मॉडिफाई कर रखा है या जो स्वीकृत नंबर प्लेट है उसके अलावा नंबर प्लेट लगा रखी है या उस पर जाट, गुजर, मीणा या अन्य प्रकार के कुछ भी लिख रखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट लगाने वालों के खिलाफ, जिनके पास कागज़ नहीं है उनके खिलाफ, शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ, सभी के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और हमारा सभी से ये अनुरोध है कि भैया ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नहीं तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कोटा शहर की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अनिल टेलर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर मिथुन नामक युवक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 12 बोर का एक अवैध जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर जिले की चोमू थाना पुलिस ने जेतपुरा में व्यापारी के अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों बनवारी यादव, दिनेश कुमार यादव और आकाश कुमावत को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 1 जून 2026 की रात किराना व्यापारी सुनील टोडावता का दुकान से अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने व्यापारी को कार में बंधक बनाकर मारपीट की और ऑनलाइन लूडो गेम के जरिए उनके खाते से 52,000 रुपए का ट्रांसफर करवा लिया। आरोपी वारदात के समय कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाते थे। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दबोच कर कार जब्त कर ली है। चोमू से ब्यूरो रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के खोगा गांव यानी बालाजी नगर स्थित राधे राधे गोपाल गौ सेवा समिति परिसर में भाजपा मंडल की मासिक संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार मंडल अध्यक्ष गंगाराम माली एवं मंडल संयोजक देवी सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में संगठन की मजबूती और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कि वे भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले की पीलीभंगा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान खड़लिया गांव में एक महिला के कब्जे से नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाले 1438 प्रेगाबालिन कैप्सूल बरामद किए हैं। एएसआई प्रविंद्र सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम को देखकर आरोपी महिला करमजीत कौर घबराकर भागने लगी थी। महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके थैले से 6 डिब्बे और खुले पत्तों में भारी मात्रा में कैप्सूल मिले। चिकित्सीय पर्चा या लाइसेंस न मिलने पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी और रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि आरपीएफ ने मानवीय संवेदना की मिसाल पेश करते हुए ट्रेन में भटककर आए एक बालक को महज 6 घंटे में उसके परिजनों से सुरक्षित मिलवा दिया है। बालक बीकानेर की तरफ से ट्रेन में बैठकर अकेले ही हनुमानगढ़ पहुंच चुका था, जहां आरपीएफ और सीडब्ल्यूसी की टीम ने उसे संभाला। टीम ने बच्चे से बड़े प्यार से पूछताछ कर उसके घर का पता लगाया और परिजनों को सूचित कर बालक को सुपुर्द किया। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने आमजन से अपील की है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी लावारिस या डरा हुआ बच्चा दिखने पर तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या समिति को सूचना दे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना पुलिस ने कस्बे में बैंक से लौट रहे एक बुजुर्ग के साथ दिन दहाड़े हुई स्नैचिंग की वारदात का महज कुछ ही समय में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों जिसे हम सुनील कुमार और रमनदीप को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर दोनों बदमाशों को दबोचा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। पुलिस फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोटा के जगपुरा स्थित सुधा मेडिकल कॉलेज पर मेडिकल लापरवाही का एक बड़ा और गंभीर आरोप लगा है। परिजनों के अनुसार एक गर्भवती महिला को नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कहकर एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत अचानक बेहद नाजुक हो गई। पीड़ित पति ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट में। सुधा मेडिकल जगपुरा में आपके साथ क्या घटना हुई? भैया मैंने 3 दिन से पेशेंट को मैंने मेरी वाइफ को एडमिट करवा रखा है। लास्ट टाइम पे उन्होंने बोला कि सब कुछ ओके है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को और मम्मी को। मैंने कहा अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ऑपरेशन वगैरह कर दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भरोसा रखो बस से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर 6 को भी सेम प्रॉब्लम हुई, हमने बोला ऑपरेशन कर दो, पेशेंट बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि बच्चा एकदम सेफ सिक्योर है, मम्मी भी सही है, तो ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। हमने डॉक्टर से बोला हमें डिस्चार्ज कर दो क्योंकि हमें परेशानी हो रही है, हम किसी और हॉस्पिटल में जाएँ। प्लस इन्होंने हमें डिस्चार्ज भी नहीं करा और उसके बाद इन्होंने आज हमारी डिलीवरी करी है। जो डिलीवरी वार्ड में जो डॉक्टर ने लेके, जो उसका नाम है आस्था अग्रवाल, जो गायनिक है यहाँ पे और सर्जन वगैरह है या नहीं मुझे पता नहीं है। तो आस्था अग्रवाल ने डिलीवरी करी है, लेकिन उसने अपना 100% मतलब टाइम डिलीवरी वाले पेशेंट को नहीं दिया। उसने ढीला छोड़ दिया, 10 मिनट अपने वार्ड में रहे। उसके बाद 10 मिनट के बाद वो एक नॉर्मल सी टेबल, मतलब रिसेप्शन वाली जो टेबल आती है उस पर आते बैठ गई। फिर बैठने के बाद उसने पेशेंट पे ध्यान नहीं दिया, पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया और उस टाइम बच्चे की डेथ हो गई। राजगढ़ कस्बे के टेरा चौराहा स्थित एक निजी रिजॉर्ट में भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। समारोह में प्रांतीय उपाध्यक्ष सुनील खंडेलवाल मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिला समन्वयक राधे श्याम गुप्ता ने पदस्थापना अधिकारी के रूप में नई टीम को दायित्व ग्रहण करवाया। मन संचालन गजेंद्र विजय ने किया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज भवन पर विशाल महिला अधिवेशन का आयोजन किया गया। महिला संयोजक सुनीता वैष्णव, सरोज वैष्णव और संतोष वैष्णव के संयोजन में हुए इस कार्यक्रम में वैष्णव समाज की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अधिवेशन में समाज में फैली कुरीतियों जैसे कि दहेज प्रथा को समाप्त करना और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मंजू शर्मा और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा भी मौजूद रही। जयपुर ग्रामीण से ब्यूरो रिपोर्ट। के माध्यम से ला करके एक नई दिशा में खड़ा करें। मैं प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज की ओर से आज के इस कलयुग के अंदर वैष्णव समाज के माध्यम से, हमारी नारी शक्ति के माध्यम से हमारे समाज को एक ऐसा रोल मॉडल पैदा करके देंगे कि अन्यत्र समाज जो है हमारी देख के हमें फॉलो करेंगे। यही हमारा भावना है। हर घर से ला करके हमने नारी को अलग से मंच दिया, स्वतंत्र रूप से उनको आगे खड़ा किया और नारी ही हमारा सम्मान होगा। अगर नारी का सम्मान है तो नर का सम्मान अवश्य आगे रहेगा। कई जगह का दौरा करके हम साथ ही जाके, और काफी अच्छा प्रयास रहा हमारा और काफी लोगों ने सहयोग देने की बात कही है। भाई छात्रावास की बात, छात्रावास के लिए अभी अशोक जी ने बताया तो जल्द से जल्द हम बालिका छात्रावास यहाँ चालू करेंगे और जगतपुरा में जल्द से जल्द काम चालू कर देंगे। ये अभी वैष्णव समाज महिलाओं को लेकर के अभी जो हम घोषणा करने वाले हैं, हम चाहते हैं हमारे एजेंडा में आए। ये जिस समाज में हम खड़े हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए अभी जो बना हुआ है, हॉस्टल बना हुआ है, हम ये चाहते हैं कि जगतपुरा में भी एक जमीन है उसके ऊपर तो लड़कों के लिए कर दिया जाए और इसको सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया जाए इसको। और जितनी बच्चियां जो नहीं पढ़ पाती हैं, जिनकी स्थिति सही नहीं है समाज में, तो बहुत सारे भामाशाह हैं हमारे समाज में ऐसी बात में जो आगे आते हैं और वो डोनेशन भी देते हैं और अच्छी पढ़ाई भी करवाते हैं, लेकिन वो समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे।
मेरा ये। अगर देखा जाए तो बेटियां ही शिक्षा के क्षेत्र। संगठित अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने रविवार को एक दिवसीय विशेष अभियान चलाकर अपराधियों पर बड़ा प्रहार किया है। एसपी नरेंद्र मीना के निर्देश पर 222 पुलिस कर्मियों की 48 टीमों ने जिले के 196 ठिकानों पर एक साथ दबिश देकर कुल 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आबकारी आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए, जबकि 24 लोगों के खिलाफ 170 बीएनएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के बीच से माधो राजपुरा जाने वाली मुख्य सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सड़क पर जगह जगह 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे हो जाने के कारण वाहन चालकों और ग्रामीणों का निकलना दुभर हो गया है, जिससे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों की पोल खुल गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति और प्रसूताओं को अस्पताल ले जाने में ये सड़क जानलेवा साबित हो सकती है। संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित व मौखिक शिकायतें देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भरने से हादसों का अंदेशा और ज्यादा बढ़ जाता है। जागसू से महावीर स्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। ये कोई डिलीवरी केस आ जाए ना तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए और कोई बीमार आदमी आ जाए इमरजेंसी में तो ये रास्ते में दम तोड़ दे, ऐसी हालात है। और आप बात कर रही हो विकास की, कहाँ विकास है आपके राज्य में? विकास की बात कर रही हो, ये देख। श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड नंबर 3 रेगर मोहल्ला में गंगा मैया मंदिर के पास लंबे समय से चल रहा अवैध देह व्यापार और नशाखोरी के अड्डे पर मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से अवैध गतिविधियों के मुख्य संचालक नरेश कुमार और पूजा नायक को रंगे हाथों दबोच लिया है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि दोनों आरोपी काफी समय से इलाके में खुलेआम अवैध धंधा चला रहे थे, जिससे युवा पीढ़ी नशे और अनैतिक कार्यों की दलदल में धंस रहा था। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। सीकर जिले के खाटूश्याम क्षेत्र में संगठित अपराध, अपराधी और यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी प्रवीण नायक और डीवाईएसपी राव आनंद के नेतृत्व में वृद्ध खाटूश्याम जी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने ताबड़तोड़ दबिश दी। इस दौरान कोतवाली थाना पुलिस ने सादा वर्दी में तोरण द्वार पर कमरा दिलाने के नाम पर यात्रियों से मारपीट व ठगी करने वाले लपका गिरोह के 7 सदस्यों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आबकारी एक्ट के तहत 3 मामले दर्ज कर अवैध शराब जब्त की गई। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले करीब 2 दर्जन वाहनों को जब्त कर कुल 74 चालान काटे गए। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हनुमानगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए था लड़का पुलिस चौकी द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। चौकी प्रभारी मांगेराम मोटसरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग की, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 वाहनों के चालान काटे गए। इसके साथ ही बाइक चालकों को हेलमेट लगाने पर 3 सवारी न बैठाने की समझाइश भी दी गई। रात्रिकालीन हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर और बैलगाड़ियों के पीछे चमकदार रिफ्लेक्टर लगाए ताकि अंधेरे में वाहन दूर से नजर आ सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।